क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 8 से 12 तक। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम चालीसा में हैं और चालीसा में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारी आत्मा को, हमारे सोच विचार को, हमारे जीवन को पवित्र करें और प्रभु की दुख भोग में शामिल होकर उनके पुनरुत्थान की महिमा में सहभागी बने। यहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं, जो लोग तुम में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। सेवक बनना सबसे अधिक कठिन कार्य है। हम सब चाहते हैं कि हम इंडिविजुअली काम करें। आज की दुनिया एक इंडिविजुअलिस्टिक दुनिया है। मैं, मेरा काम, मेरा परिवार, मेरी सुख सुविधाएं, मेरा खाना, मेरा सोना, मेरा मोबाइल, सब मेरा, मेरा अकेले का। मुझे किसी और की ज़रूरत है ही नहीं। कई युवाओं को हम देखते हैं जो हमसे कहते हैं, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ अपने में, मैं कर सकता हूँ सब कुछ, मैं अकेला ठीक हूँ। तो एक इंडिविजुअलिस्टिक दुनिया में हमें किसी के अधीन में रहना, किसी का सेवक बनना, ये सबसे कठिन कार्य है। किसी की सहायता मांगने में हमें लज्जा आती है। हमें लगता है, अरे वो क्या सोचेगा, मुझे तो ये बात आता नहीं है, वो तो चिढ़ाएगा मुझे। तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं, जब तुम बड़ा बनना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों का सेवक बनना है, दूसरों के अधीन में जाना है, उनकी मदद करना है, उनके छोटे छोटे कार्यों में उनका हाथ बटाना है। जहाँ पर विनम्रता है वहाँ पर प्रभु की कृपा और आशीष ज़्यादा है। हम जानते हैं पानी का बहाव हमेशा नीचे की ओर होता है, पानी कभी ऊपर की ओर बहता नहीं है। पानी कभी ऊपर की ओर बहता नहीं है, वो नीचे की ओर ही बहता है। जहाँ पर एक व्यक्ति विनम्र बनता है वहाँ पर उसके जीवन में उस क्षण प्रभु की कृपा, प्रभु की आशीष, उसकी दया, उसकी उपस्थिति वहाँ पर आती है। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु की दया हमारे जीवन में हो, प्रभु की आशीष हमारे साथ हो, तो विनम्र बनो। विनम्रता में इतनी ताकत है कि शैतान कभी हमारे सामने नहीं आ सकता। एक बार एबट एंटनी, जो डेजर्ट फादर्स थे, वो बहुत तंग आ चुके थे। उन्हें हमेशा शैतान तंग करता था। तो एक दिन उन्होंने शैतान से पूछा, ये शैतान तो मुझे हमेशा क्यों तंग करता है, जब देखो मेरे पीछे क्यों चल रहा है। भाइयों बहनों, सेंट एंटनी ऑफ डेजर्ट एक बहुत बड़े एबट थे, वो संत है। तो शैतान हमेशा उनके पीछे चलता था। तो शैतान ने कहा, मैं तुम्हारा एक चीज सहन नहीं कर सकता, वह है तुम्हारी विनम्रता, विनम्रता, विनम्रता। हमारी विनम्रता को कभी भी शैतान टॉलरेट नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारे शैतानिक कार्य हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे अंदर भूत प्रेत आ रहा है, या हमारे परिवार में ये किया है, लोगों ने वो किया है, उस सब से बचने का एक तरीका है, अपने जीवन में विनम्र बनो, नम्रता प्रैक्टिस करो, ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करो। शैतान वहाँ कभी नहीं आ सकता, क्योंकि शैतान कभी भी विनम्र नहीं बन सकता। इसीलिए ही प्रभु हमसे कहते हैं, तुम बड़ा बनना चाहते हो तो दास बनो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा आदर करें, लोग तुम्हारी बातें सुने, तो तुम भी सबसे पहले विनम्र बनो। विनम्रता में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि हम फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11 में देख सकते हैं कि प्रभु की विनम्रता के कारण उन्होंने पूरे संसार को पाप से, मृत्यु से बचाया है। अगर प्रभु इतने विनम्र नहीं होते हैं तो शायद यह सब नहीं होता।
माता मरियम अगर विनम्र नहीं होती तो शायद प्रभु इस संसार में ही नहीं आते। हम नहीं जानते। विनम्रता में इतनी ताकत है कि वह ईश्वर को धरती पर ला सकता है।